श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सबका आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल की अनसुनी पौराणिक रहस्यमय कथा प्रसंग में। आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस में पंच कन्याओं में से 4 कन्याओं के बारे में जाना। कुछ मूर्ख अज्ञानी लोग 5 कन्याओं में कुंती, तारा, मंदोदरी, अहिल्या के साथ माता सीता का नाम लेते हैं और सोशल मीडिया पर गलत जानकारी डाल करके लोगों को गुमराह करते हैं। इन 4 कन्याओं के साथ शास्त्रों में 5वीं कन्या के रूप में पांडवों की पत्नी द्रौपदी को स्थान दिया गया है। द्रौपदी कौन थी? 5 पतियों के विवाह के पश्चात भी उनको सती क्यों कहा जाता है? उनका विवाह 5 पुरुष के साथ क्यों हुआ? क्या माता की आज्ञा जो उन्होंने बिना सोचे देखे बोल दिया था, आज्ञा वापस नहीं ली जा सकती थी? सिर्फ यही वजह 5 पुरुषों से विवाह की वजह हो तो नहीं हो सकती। भगवान कृष्ण वहां स्वयं उपस्थित थे, तो अगर ये धर्म सम्मत बात नहीं थी, अधर्म था, तो भला वो कैसे होने देते? इन सभी बातों के उत्तर जानने के लिए हमें द्रौपदी के जन्म रहस्य और पूर्व जन्म के रहस्य को जानना आवश्यक है। द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा। आप सबने भगवान श्री राम के पुत्र कुश, एक लव थे कुश, जो बड़े पुत्र थे कुश के वंशज महाराज नल और उनकी पत्नी दमयंती के बारे में थोड़ा या बहुत कुछ न कुछ जरूर सुना होगा। ये बड़े प्रतापी दानी और अपने पूर्वजों की तरह ही वीर पराक्रमी, प्रजा को पुत्र की तरह पालन करने वाले राजा थे। उनके राज्य में एक बड़े विद्वान किंतु दान न लेने के साथ प्रतिज्ञाबद्ध ब्राह्मण थे। उनका नाम यज्ञदत्त चतुर्वेदी शर्मा था। किसी राजा के दरबार में शास्त्रार्थ करने गए और अपनी विद्वता से वहां उपस्थित सभी विद्वानों को कुछ पल में ही निरुत्तर कर दिया था। जब पारितोषिक देने की बात आई तो राजगुरु ने उनका अपमान कर दिया, जिससे ब्राह्मण देव चतुर्वेदी क्रोधित हो गए और पारितोषिक लेने से मना करके दान न लेने की शपथ ले ली। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण कर्म, पूजा पाठ के साथ खेती करने का काम भी शुरू किया, जिससे तथाकथित ब्राह्मणों ने वर्ण बदलने का आरोप लगाकर उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया। यज्ञदत्त के एक कन्या थी, किंतु दान न लेने के कारण, पारितोषिक न लेने के कारण, शिक्षा मुफ्त में देने के कारण और थोड़ी खेती थी जिसमें इतना ही अन्न मिलता था कि बाप बेटी भरपेट भोजन भी पूरी तरह से नहीं कर सकते थे। अपनी लाडली बेटी को दुखी देखकर, समाज से निष्कासन से दुखी होकर एक दिन यज्ञदत्त चतुर्वेदी ने एक दिन आत्महत्या कर ली। राजा नल ब्राह्मण के घर गए तो उस विद्वान बालिका को देखकर, उसकी दुख भरी घटना को सुनकर राजा ने उस लड़की को अपनी पुत्री बनाकर अपने घर ले गए। किंतु उनके राजगुरु ने बताया कि इस कन्या के पूर्व जन्म के पापों के कारण ही यह अत्यंत दुख उठा रही है। इसके पिता की मृत्यु का कारण भी यह कन्या ही है। अगर आप इसको अपने घर रखते हो तो घोर विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। राजा नल सूर्यवंशी थे। सूर्यवंशी के वंशज रघुवंशी थे। प्राण जाहि पर वचन न जाई। उन्होंने कहा कि जब मैं वचन दे चुका हूं तो अब क्या सोच विचार, जो भी हो नलिनी अब मेरी ही पुत्री है। उसी समय संयोगवश राजा के सितारे गर्दिश में आ गए। वो राज्य पाठ सब हार गए। गरीबी से बुरा हाल था। राजा चाहते थे कि नलिनी का किसी तरह शीघ्र विवाह हो जाए तो वह वन को चले जाएं। किंतु नलिनी का एक तो रंग काला था और इसके बावजूद गरीबी में रहने के कारण दीनहीन जर्जर शरीर, कोई भी उससे शादी नहीं कर रहा था। एक दिन उसके पूर्व जन्म के किसी पुण्य के से उसको संसार के मित्र, विश्व के मित्र महर्षि विश्वामित्र मिल गए। उसने अपनी आप बीती ऋषि को बताई तो उन्होंने शिव की तपस्या करने की सलाह दी।
विश्वामित्र जी ने कहा कि विवाह सिर्फ शिव कृपा से ही होता है, उनकी कृपा नहीं होती जब तक किसी का कोई विवाह नहीं होता। अब नलिनी ने अखंड समाधि लगाकर शिव भक्ति में लीन तपस्या करने लगी। उधर उनके पिता राजा नल अपनी पत्नी दमयंती के साथ वन वन नगर नगर में अपनी पुत्री को ढूंढते हुए घूमने लगे, किंतु किसी को नहीं मालूम कि वो कहां विलुप्त हो गई। इस ब्राह्मण कन्या नलिनी ने बड़ी कठिन तपस्या किया। उसने त्रेता में 1600 साल शिव की तपस्या की और उसकी आकांक्षा क्या थी? उसकी आकांक्षा थी कि उसका पति हो, जो धर्मराज की तरह प्रिय सत्यवादी राजा पति रूप में मिले। उनका पति सबसे बड़ा धनुर्धर हो, जिसकी तुलना स्वयं भगवान श्री राम से की जाए। उनका पति इतना ताकतवर हो कि पेड़ पहाड़ तक उखाड़ के फेंक दे, उसके पवन देव के समान शक्ति होनी चाहिए। उनका पति दुनिया का के सबसे सुंदर कामदेव से भी ज्यादा सुंदर होना चाहिए और वो पशु प्रेमी हो, सभी जीवों पर दया करने वाला हो। उनका पति दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिषी हो, सबसे बड़ा सहनशील हो और सभी प्रकार की बीमारियों का चिकित्सक हो। जब शिव जी प्रकट हुए उस समय कन्या उनको देख करके इतना डर गई कि मांगने में सिर्फ पति के अलावा कुछ उसके मुंह से निकल ही नहीं रहा था। सबल सिंह चौहान कृत महाभारत का दोहा है कि पति 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 मोहि देहु पति पति मोहि मांगे देहु पति 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 मोहि देहु पति पति मोहि मांगे देहु एवमस्तु जो मांगेहु 5 पति तुम लेहु 5 पति तुम लेहु। वो कन्या जो उस समय 1629 वर्ष की थी, वो 29 वर्ष की आयु थी उसकी जब उसने तपस्या शुरू किया था और पूरे 1600 साल तक तपस्या किया। तो उसके बाद अब शंकर जी ने उनको दर्शन दिया। जन्म का आधा भाग तो वो जी चुकी थी, इसलिए शिव भक्ति करके शेष जीवन बिताने का उसका मन में ख्याल आया। तो वह बोली कि हे प्रभु, मैं तो सिर्फ एक विवाह हेतु आपकी तपस्या कर रही थी, किंतु आपने तो मुझे कलंकित होने का अभिशाप दे दिया। अब 5 पति का मैं क्या करूंगी प्रभु? शिव जी बोले कि तुमने जो मांगा हमने दे दिया, किंतु तुमने पति पाने के लिए इतना कठोर तप किया है, तो मैं आपको ये वरदान देता हूं कि आने वाले द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण धरती का भार हल्का करने के लिए स्वयं अवतार लेंगे, उस समय आप एक तरुणी कन्या के रूप में, बच्चे नहीं तरुणी जवान कन्या के रूप में अग्नि से उत्पन्न होगी। तब तक तुम अग्निदेव के संरक्षण में देवलोक में निवास करो। भगवान कृष्ण तुमको अपनी बहन मानेंगे और उनकी अनुशंसा पर ही तुमको तुम्हारे 5 पति मिलेंगे। तत्पश्चात कन्या नलिनी बोली, हे प्रभु, अगर मनवांछित विवाह हेतु कोई कन्या तप करती है और आप दर्शन देने में सैकड़ों वर्ष लगा देते हैं, तो उसकी तो उम्र ही निकल जाती है। कुछ ऐसा करो कि कन्या की पुकार पर क्या जल्दी नहीं आ सकते? शिव जी बोले कि यह तुम्हारा लोक कल्याण के लिए मांगा गया वरदान है, जो मैं अवश्य दूंगा। इसके साथ मैं प्रसन्न हूं कि आपने इस समय भी लोक कल्याण परमार्थ के लिए सोचा है। अतः तुम 5 पतियों वाली होकर भी हमेशा सती कही जाओगी, आजीवन कुंवारी कन्या रहोगी। तुम्हारा नाम 5 कन्याओं में लोग प्रातः काल लेंगे तो उनके सभी बिगड़े कामों का भी रास्ता मिल जाएगा। उन्होंने कहा, तुमको तप करते हुए 1600 साल हो गए। आगे से अगर कोई कुंवारी कन्या मनवांछित पति वर प्राप्ति के लिए सिर्फ 16 सोमवार का हृदय से भक्ति और नियम पूर्वक हमारे लिए उपवास करेगी और मुझे प्रसन्न करने हेतु पूरे दिन हमारे पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय जो तुमने जाप किया है वही मंत्र जाप करती है,
तो ऐसा वो 16 सोमवार करेगी तो उसका मनोरथ अवश्य सफल होगा। यह मेरा वरदान है। कुंवारी कन्याएं तभी से 16 सोमवार का व्रत करने लगी और अपने मनोरथ सिद्धि करती हुई आ रही हैं। इसके बाद वो तपस्विनी कन्या नलिनी अग्नि में प्रवेश कर गई और शिव कृपा से देवलोक में विराजमान हो गई। बाकी की कहानी आप महाभारत में देख चुके हैं कि कैसे वो यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि से उनका जन्म हुआ, कैसे उनका स्वयंवर हुआ, कैसे अर्जुन ने जीता और फिर कैसे 5 पांडवों की पत्नी बनी। इसलिए इसका विस्तार न करते हुए आगे बढ़ते हैं। द्रौपदी ऐसी एक स्त्री जो खुद अग्निजन्मा, महान उद्देश्य के लिए उन्होंने 5 लोगों के साथ विवाह किया। अब प्रश्न यह है कि जब उन्होंने 5 लोगों के साथ विवाह किया तो फिर सती कैसे हुई? इसका बड़ा ही सिंपल जवाब है, और जिसने महाभारत पढ़ी है या सीरियल ध्यान से देखा है उसके लिए इसका अर्थ निकालना बड़ा सरल है। आपको याद दिलाना चाहते हैं कि पांडवों के बीच में भगवान कृष्ण की अनुशंसा से देव ऋषि नारद ने एक समझौता, आज की भाषा में एग्रीमेंट कराया था, जिसमें यह नियम था कि द्रौपदी 1-1 वर्ष के लिए एक भाई की पत्नी बनकर रहेगी। जब वो युधिष्ठिर की पत्नी होगी तो बाकी सब उसके लिए देवर की तरह होंगे। जब वो सहदेव की पत्नी होगी तो बाकी सारे उसके ज्येष्ठ की तरह रहेंगे। अर्जुन की पत्नी होगी तो 2 ज्येष्ठ होंगे और 2 देवर होंगे। अर्थात द्रौपदी एक समय में 1 साल तक सिर्फ एक व्यक्ति की पत्नी बनकर, वफादार पत्नी बनकर रहती थी। क्योंकि उसका विवाह 5 पतियों से किया गया था, माता की आज्ञा से, इसलिए पत्नी 5 की थी, पर अलग अलग समय पर अलग अलग रिश्ते में रहती थी। उनके बीच समझौता भी था कि उस समय जब एक भाई की पत्नी है, दूसरा भाई द्रौपदी से सिर्फ दूसरे रिश्ते से ही बात कर सकता था, किंतु उसके कक्ष में नहीं जा सकता था। एक बार एक ब्राह्मण की करुण पुकार पर उसकी रक्षा हेतु अपना गांडीव धनुष लेने के लिए अर्जुन गलती से द्रौपदी के कक्ष में चले गए। उस समय द्रौपदी 1 दिन पूर्व अर्जुन की पत्नी थी, इसलिए धनुष उनके कक्ष में रखा था। अगले दिन से वो साल भर के लिए युधिष्ठिर की पत्नी थी। नियम उल्लंघन के कारण अर्जुन को 12 वर्ष तक स्वयं को वनवास या देश निकाला लेना पड़ा था। द्रौपदी के 5 पतियों में प्रत्येक से एक पुत्र था और वो अपने सभी पतियों की बारी बारी, समय समय पर परमेश्वर की तरह ही मानती थी, उनकी सेवा करती थी, पूजा करती थी। अतः वो शिव भक्त पूरी तरह से सती है। उनके द्वारा लोक कल्याण हेतु मांगे गए वरदान से उनको पंचकुमारी कन्याओं में स्थान मिला था। अस्तु। जय श्री कृष्ण।